में आ रही है उनको क्या कहना चाहिए, क्या सूचना देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? जैसे आपका पहला पॉइंट था सर से आपने पूछा था कि 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ रही है। तो कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि PSC प्राइमरी हेल्थ केयर में हर हेल्थ केयर में वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे। तो उसके लिए हमारे कॉलेज कर रही है कि कॉम्पिटिशन होंगे, वैकेंसी 2 लाख आ रही है, कॉम्पिटिशन 4 लाख होंगे। तो उस कॉम्पिटिशन में जो 4 लाख कैंडिडेट होंगे, 2 लाख वैकेंसी है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस कॉम्पिटिशन में हमारे कॉलेज के उदय पारामेडिकल कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे और उस कॉम्पिटिशन में जो वैकेंसी है उसको अपने आप को हायर करके क्योंकि जस्ट कुछ ही समय बाद उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये चीज़ें आने वाली है PHC में। और जो सेकेंड पॉइंट है आपका फीमेल सिक्योरिटी को लेकर, वो अभी आज डिस्कस हुआ ही है कि कुछ स्टूडेंट्स है, रूम अलग हॉस्टल में वार्डन है, फीमेल वार्डन है, टाइम टू टाइम उनका कहाँ जाना होता है, कहाँ आना होता है, वो बायोमेट्रिक काउंसलिंग काइंड ऑफ कि हाँ उनका हॉस्टल में जो होता है वो हमारे हायर अथॉरिटी से उनको एक रूल्स बना के दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको अगर इतने बजे जाना है आना है, तो वो टाइम टेबल है, वो पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें जो होती है बोलने के लिए रह जाती है, तो पेरेंट्स को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, वो चाहते होंगे कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, तो उनको कैसे मतलब एक ऑथेंटिसिटी के रूप में? पहले क्या है कि आप हमारा हॉस्टल है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें क्या होता है कि क्या टाइमिंग है, बच्चा अगर 10 बाहर जा भी रही है, हॉस्टल पास में ही है, वो आते हैं और क्लासेस करते हैं, क्लास करने के बाद वो हॉस्टल में जाते हैं। अगर उनको कभी बाहर जाना होता है किसी अपने पर्सनल रीजन से या फिर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा कुछ काम हो, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, तो उसमें फिर एक हमारे पास ये रूल्स है कि फॉर्म फिलअप होता है, मैनेजमेंट के थ्रू फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। फॉर्म में उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, पेरेंट्स से पहले साइन करवाया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को भेजा जाता है, उस बच्चे को भेजा जाता है। बस स्पेशल व्यवस्था तो यही है कि वार्डन रखा गया है, वार्डन टाइम टू टाइम जो भी है देख रेख करते हैं, रूम नंबर वाइज। हमारे साथ डॉक्टर मिकी सिंह होता है यहाँ पे की चीज़ें किसी कॉलेज में हो रही है और वो कॉलेज हमारा उदय पैरामेडिकल कॉलेज है। तो इस जो आज जो व्यवस्था बनाई गई है उसके कारण हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को हम और मजबूत करें, बच्चों का फैकल्टी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करें, जिससे वो न सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देंगे तो उनका झुकाव शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा और उनसे उनके बच्चों का भी विकास होगा, कॉलेज का भी होगा और पेरेंट्स भी अपने आप में एक तरह बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे आए ये पढ़ने के लिए सुविधा क्या क्या है? यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा हम यहाँ बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब से रिलेटेड सुविधाएं हैं, बच्चों को काउंसलिंग की सुविधाएं देते हैं, बच्चों के समय समय पे हम इस तरह के जो आज हम कर रहे हैं ये भी आगे भी करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो शैक्षणिक के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शिक्षा के ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो और बच्चों का बाकी सर्वांगीण विकास जैसे आप कहते हैं हर तरीके का विकास हो, उस पर भी हम बहुत। बेटियों की जैसे बात करें तो बेटियों के लिए क्या कुछ मतलब किस तरह से आप लोग हाइजेनिक हो या फिर एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पे क्या क्या चीज़ सुविधा उपलब्ध है यहाँ जी? सुविधा के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लॉजिंग, हमारा कॉलेज का लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था है, हम उसमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है जो मैनेजमेंट में कुछ लॉजिंग देखते हैं, कुछ फीडिंग देखते हैं, कुछ क्लीनेस देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी प्रदान भी कर रहे हैं और इस पर हम कंटिन्यूस हमारा ध्यान भी रहता है, हम इस पर सर्वे भी करते हैं, हम इसके ऊपर वीकली मंथली हमारा एक मीटिंग होता है जिसकी रिपोर्ट हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को भी जो चेयरमैन उनको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, इस पर हमें और ज़्यादा जोर दें। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे? कोर्सेज में हमारे पास पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, लाइक BPT फिजियोथेरेपी से, लैब से, रेडियोलॉजी से, नर्सिंग में हमारे पास BSc नर्सिंग कॉलेज कोर्सेज हैं, ANM GNM, मैनेजमेंट में हमारे पास BHM के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल। सबसे गरीब बच्चे के लिए कोई भी सरकार के द्वारा दिया जाता है उसकी सुविधा है? जी, हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी गई सारी सुविधाएं की फैसिलिटी हमारे इस कॉलेज में प्रोवाइड है।
ये पैकेज आप लेते हैं या फिर फीस है कितना पढ़ाई नहीं, जहाँ वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास वो कार्ड नहीं है वो अपना पैसा लगा करना चाहते हैं तो क्या देना पड़ेगा? वो हर कोर्स के लिए अलग अलग जी। उसके फी है जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50% जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार ने आ रही है, इसके बारे में आप छात्रों को क्या कहना चाहिए? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगा। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, क्या कॉलेज में कुछ कदम शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको तो आप इस सेशन के बाद आप विजिट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको फिजियोथेरेपी लैब हो, ऑक्यूपेशनल लैब हो। हर लैब में आपको प्रैक्टिकल की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कम है हॉस्पिटल की। आने वाले जो आपके संस्थान से नर्सिंग का कोर्स करते हैं या अन्य कोर्स करते हैं उसके बारे में क्या कहिएगा?